हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत कुमार पी के ऑल इन वन सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास ये कोमेट कंपनी का इंसेक्ट किलर आया हुआ है, मच्छर मक्खियों वाला। आज इसमें प्रॉब्लम चेक करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। इसकी जो ट्यूब लाइट है, ये ट्यूब लाइटें ब्लिंकिंग करती हैं। एक बार आपको चेक भी कराते हैं कि किस प्रकार ये ब्लिंकिंग करती हैं। ये नीली जलकर वापस से बंद हो जाती है, ये इसमें प्रॉब्लम है। ये बार बार इसी प्रकार ब्लिंकिंग करती है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जो इसके अंदर चोक है, ट्यूब लाइट का जो चोक है, ये ख़राब हो चुका है। आज इसको रिपेयर करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए दोनों साइड की जो जाली है, ये ब्लैक वाली जाली है, इसको निकालेंगे। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए सबसे पहले जो हमारी ये अंदर वाली जाली है, जो इसके एक बाहर इधर है एक उधर है, जो सेंटर में ट्यूब लाइट के पीछे जो हमारी जाली है, सबसे पहले उसको आपस में कनेक्ट करके शॉर्ट करेंगे। उसमें बिल्कुल करंट रहता है, उसमें खतरा बना रहता है। सबसे पहले किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको अटैच करेंगे। 2 से 3 बार इसको आपस में कनेक्ट करेंगे और ये स्पार्किंग करने लग जाएगा। ये इस प्रकार स्पार्किंग करेगा। कम से कम 2 बार इसको अटैच करना है, 2 या 3 बार। इसका जो भी करंट स्टोरेज है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए जो भी इसके ये स्क्रू है, सबसे पहले इन स्क्रूओं को ओपन करेंगे। जो भी हमारा ये जाल है, इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस जाली को बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ बाहर निकल आएगी। इसी प्रकार जो हमारी ये दूसरी जाली है, इसके भी स्क्रू ओपन करके इसको भी बाहर निकालेंगे। इसको भी उसी प्रकार खींचेंगे। ये जाली भी हमारी बिल्कुल बाहर निकल आएगी। उसके बाद जो हमारा ये ऊपर वाला सिरा है, इसके नीचे हमें ये स्क्रू दिखाई देंगे। जो ये स्क्रू हैं, 2 स्क्रू इधर 2 इधर, 2 नीचे मिलेंगे। इन स्क्रूओं को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो हमारी ये प्लेट है, ये प्लेट बिल्कुल बाहर निकल आएगी नीचे वाली। इसको बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले इन स्क्रूओं को ओपन कर लेता हूं मैं, ज़्यादा लंबी वीडियो न बन जाए। ये ऊपर वाले स्क्रू मैंने बिल्कुल यहाँ से ओपन कर लिए हैं। इस प्रकार इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद अब जो ये हमारे 4 स्क्रू इधर हैं, इन स्क्रूओं को भी ओपन करेंगे। ये हमारे सभी स्क्रू ओपन हो चुके हैं। ये हमें प्लेट, ये सप्लाई है जो करंट स्टोरेज करती है, और ये हमारा चोक है। इसको फिर से उल्टा करेंगे। इसको उल्टा करने के लिए उसी प्रकार फिर उल्टा कर देंगे। अब इसको प्लेट को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार खींचकर इसको बाहर निकालेंगे। ये हमारी प्लेट बाहर आ जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारे चोक में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस चोक को बाहर निकालेंगे। यहाँ से इसको ओपन करेंगे। इस प्लेट से इसको बिल्कुल अलग कर देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे पी के ऑल इन वन सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चौक है।
यहाँ से अलग हो चुका है। अब इसके जो भी कनेक्शन हैं इन कनेक्शनों को हटाएंगे। इस चौक के मैंने सभी कनेक्शनों को बिल्कुल अलग कर दिया है। ये हमारे कनेक्शन बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ये जो कनेक्शन है ये हमारे मेन कनेक्शन है और ये आउटपुट वाले कनेक्शन है। ये बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको एक साइड करते हैं। ये बिल्कुल हमारा ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जो भी फॉल्ट है हमारा चौक के अंदर है। चौक को ओपन करेंगे। ये वो चौक है जो हमें इंसेक्ट किलर में से निकाला है। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। इसकी 1 साल की गारंटी थी, यह गारंटी से बाहर हो चुका है। 31/5/2021 से 30/4/2022 तक इसकी गारंटी वारंटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। ये हमारा चौक बिल्कुल ओपन हो चुका है। इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसके अंदर काफ़ी देर मेहनत करने के बाद मेरे को पता चला कि इसकी ट्यूब लाइट भी बिल्कुल ठीक है और जो इसकी ये वायर है ये भी ठीक है। दोनों साइड की मैंने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल ओके है। जो भी प्रॉब्लम थी हमारी प्रॉब्लम इस चौक के अंदर थी। सबसे पहले इस चौक को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर से इसको जला के चेक करेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी दूर हुई या नहीं हुई। सबसे पहले इसके कनेक्शन करेंगे। जो मेन कनेक्शन है ये हमारे मेन कनेक्शन है पावर वाले। ये कनेक्शन हमारे यहाँ लगेंगे, एक वायर इधर और एक वायर इधर लग जाएगा। और जो हमारे ये कनेक्शन है ये कनेक्शन 2 वाइट वायर इधर और जो ये हमारे ग्रे वाले वायर हैं ये दूसरे वायर पर लग जाएंगे। जब भी आप इंस्टा किलर को ओपन करो सबसे पहले इसके कनेक्शनों को पता कर लेना है कि हमारे जो भी कनेक्शन है वो कहाँ से कहाँ लगेंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। एक बार इसको जला के चेक करेंगे। सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। जो हमारे सफ़ेद वायर हैं ये इस पे लगाएंगे। दूसरा सफ़ेद वायर दूसरे वायर पे लगाएंगे, एक ब्लैक पे और एक रेड पे। इसी प्रकार जो हमारे ग्रे वाले वायर हैं इनको इस पे लगाएंगे। अगर आपको चौक रिपेयर करना है इसकी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से भी चौक कैसे रिपेयर करें देख सकते हैं। वायरों को अच्छी प्रकार से कनेक्ट करना है। एक बार इसको जला के चेक करेंगे कि जो हमारे ये कनेक्शन अच्छी प्रकार से हुए या नहीं हुए, ये हमारा चौक वर्क करता है या नहीं वर्क करता। एक बार अच्छी प्रकार से चेक करते हैं। सबसे पहले मेन वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे। चौक चेंज करने के बाद हमारी ट्यूब लाइट बिल्कुल अच्छी प्रकार से ग्लो करने लग गई है। इसमें जो भी प्रॉब्लम थी ये हमारे चौक की प्रॉब्लम थी। चौक को बिल्कुल नया लगा दिया गया है। जब भी आपको चौक रिपेयर कैसे करें इस बारे में वीडियो की जानकारी लेनी है तो आप
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चॉक कैसे रिपेयर करें उसका लिंक इसमें दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब इसको उसी प्रकार से सेट करेंगे जिस प्रकार से इसको ओपन किया था। जहाँ भी जो भी स्क्रू लगना है उसको वहीं लगाएं। अगर इधर उधर लगाओगे तो ये सेट नहीं होगा। ओपन करने का तरीका बिल्कुल आसानी से बता दिया गया था। वीडियो काफ़ी लंबी न बन जाए इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।